हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। तो आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी के वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, उससे मुझे एनर्जी मिलती है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन का मीन क्या होता है, पहले तो इस पर डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन का मीनिंग होता है दो कही हुई बातों को, जो भी हम लोग करी हुई बातों को, कही हुई बातों को, सेंटेंसेस में यदि दो बातों को जोड़ा जा रहा है, दो किसी एक्टिविटीज़ को जोड़ा जा रहा है, उनके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो ही होते हैं कंजंक्शन। ठीक, तो यहाँ कुछ रूल्स हैं, हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल या न सिर्फ, बल्कि भी। इसको हिंदी में ऐसा बोलेंगे। ठीक, ना केवल मैं आगरा गया बल्कि मथुरा भी गया। आई वेंट नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो मथुरा। ठीक है ना। ना केवल मैंने साड़ी खरीदी बल्कि मैंने ट्राउज़र भी खरीदा। ठीक, ना केवल मैंने मूवी देखी बल्कि शॉपिंग भी की। तो इसका मतलब यही होता है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोलना होगा जिसमें हमारे हिंदी में ना केवल या ना सिर्फ बल्कि ऐसा भी बोलने का मतलब बोलना हो रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। अब यहाँ एरर में आता है, तो इसको कहीं ना कहीं पर सेंटेंस में घुमा फिरा दिया जाता है, जिससे आपको ये पता करना होता है कहाँ पर एरर है। नॉट ओनली तो अक्सर एक साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन बट ऑल्सो जो है वो तीन तरीके से यूज़ होता है। 3 तरीके से यूज़ होता है। बट ऑल्सो पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद वर्ड्स लिख दिए जाएंगे, तो जनरल है। फिर एक तरीका ये होता है कि बट, उसके बाद वर्ड और उसके बाद ऑल्सो लास्ट में यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा तरीका ये है कि बट, फिर वर्ड, फिर ऑल्सो, फिर उसके बाद वर्ड्स लगाए जाएंगे। तो ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए। आई वॉज नॉट ओनली वॉन्टेड इन द एक्सीडेंट बट ऑल्सो रॉब्ड ऑफ, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, माई बिलोंगिंग। ठीक, मैं ना केवल उस एक्सीडेंट में घायल हुआ बल्कि मेरे सामान को भी लूट लिया गया। मैं ना केवल उस एक्सीडेंट में घायल हुआ बल्कि मेरा सामान भी लूट लिया गया। वॉज नॉट ओनली वाउंडेड इन द एक्सीडेंट बट ऑल्सो रॉब्ड ऑफ माई बिलोंगिंग। चलिए। शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वो ना केवल स्किलफुल है, सक्षम है, निपुण है, बल्कि एक बुद्धिमान लड़की भी है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल है आइदर और एंड नाइदर नॉर। आइदर और का हिंदी में मीनिंग होता है या तो यह डैश डैश, या तो वो। ठीक, नाइदर और का मीनिंग होता है ना तो ये, क्योंकि नेगेटिव है, ना तो वो। ठीक है। आइदर और का मीनिंग ज़्यादातर चॉइसेस में यूज़ किया जाता है, जब आपको कोई चॉइस करनी होती है। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एन एडिटर। उसको कोई भ्रम नहीं है कि वो या तो एक जाना पहचाना राइटर है या तो एक एडिटर है, या तो ये या तो वो। मैंने बताया ना आपको इनका मीनिंग, नाइदर और नॉर, या ना ही ये और ना ही वो। ठीक। नो सूनर देन, यहाँ नो सूनर और देन की बात करें तो नो सूनर का मीनिंग यहाँ पर होता है जैसे ही। ठीक, जैसे ही, उसके बाद तुरंत ही आएगा, या वैसे ही,
बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ नो सूनर का ही मीन होता है जैसे ही। ठीक, तो ही वॉज नो सूनर अपॉइंटेड टू द पोस्ट देन देयर वॉज ऑपोजिशन टू इट। देयर वॉज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जैसे ही उन्हें उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया, उसे उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया, वहाँ पर पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके लिए अपोजिशन स्टार्ट हो गया, उसके लिए विरोध स्टार्ट हो गया, उनके अपॉइंटमेंट के लिए विरोध स्टार्ट हो गया। जैसे ही उन्हें उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया, उसका वहाँ पर विरोध स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है नो सूनर ऑफ देन का। नो सूनर के साथ अक्सर देन ही लगेगा, इसको ऐसे याद रखिएगा। मीनिंग मैंने बता दिया है, जैसे ही, उसके बाद तुरंत या वैसे ही। जैसे ही ऐसा काम हुआ तुरंत, उसके बाद कोई दूसरा काम हो गया। जैसे ही कोई ऐसा काम हुआ वैसे ही कोई दूसरा काम हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग। हार्डली ऑफ स्कार्सली, इनका भी मीनिंग सेम ही होता है, जैसे ही, उसके बाद तुरंत या वैसे ही कोई भी वाक्य बोला जाएगा, कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा। कंजंक्शन का तो मीनिंग ही होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो एक्टिविटीज़ को जोड़ना जो भी सेंटेंसेस में लिखी जा रही हैं। तो मुकेश हैड स्कार्सली मूव फ्रॉम हिज प्लेस व्हेन समबडी हैज़ एक्यूपाइड। ठीक, जैसे ही मुकेश ने अपने स्थान को खाली किया, जिस जगह वो बैठा हुआ था, किसी और ने उसको घेर लिया। ऑक्यूपाइड का मतलब घेर लिया या भर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। बोथ और एंड, बोथ के साथ अक्सर एंड ही होगा। जब दो चीज़ों की बात की जा रही हो तो वो और से नहीं जुड़ेंगी, तो वो एंड से ही जुड़ेंगे। अगर बोथ कहीं पर लगा हुआ है तो उसके बाद बोथ मुकेश एंड सुरेश, आर डॉक्टर्स, है ना। बोथ मुकेश एंड सुरेश आर डॉक्टर्स। ही हैड बोथ ऑडी एंड BMW कार, उसके पास ऑडी और BMW कार दोनों ही हैं। तो बोथ के साथ एंड ही लगेगा, टू वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। द एक्टिव लर्निंग ऑफ एडल्टहुड इज़ नॉट पॉसिबल बट इन्फिनेटली एंड डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर हम लोग एरर देखते हैं। द एक्टिव लर्निंग ऑफ एडल्टहुड इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो कहाँ गया यहाँ से भाई, बट ऑल्सो इन्फिनाइटली एंड डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर आप लोगों को एरर पता चल गई। द एक्टिव लर्निंग ऑफ एडल्टहुड इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो इन्फिनाइटली एंड डिज़ायरेबल। ओके, तो इसका राइट आंसर सी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही स्पीक नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। अब आप लोगों के लिए एक और यहाँ पर रूल है कि हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो तो यूज़ करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ऑल्सो की जगह यहाँ पर, बट ऑल्सो की जगह एज वेल, ऑल्सो की जगह सिर्फ ऑल्सो की बात हो रही है, और टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब ही होता है भी, ठीक है ना। टू और एज वेल दोनों का मतलब भी होता है, तो हम लोग ऑल्सो की जगह टू और एज वेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि ही स्पीक नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। वो ना केवल तमिल बोलता है बल्कि तेलुगु भी बोलता है। तो ठीक है, यहाँ पर एज वेल लगा हुआ है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और नए रूल को डिस्कस करते हैं। जब भी नो सूनर या हार्डली स्कार्सली, नो सूनर देन होता है, नो सूनर देन होता है ना, और हार्डली स्कार्सली व्हेन होता है, मैंने आप लोगों को बताया। तो नो सूनर या हार्डली स्कार्सली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हो जाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब नो सूनर या हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद ही यूज़ होंगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर नो सूनर डिड यूज़ किया गया हुआ है, तो सेम ऐसे ही होगा। यदि नो सूनर हार्डली स्कार्सली जो होंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज़ कर दिए जाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना,
हैज़, हैव, हैड, ये सब नो सूनर के जस्ट बाद ही यूज़ होंगी। नो सूनर डिड आई रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, जैसे ही मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। ठीक, तो यहाँ पर नो एरर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली हैड वी बिगन टू ईट देन माई फादर अलॉन्ग विद माई ब्रदर अराइव्ड, जैसे ही मैंने खाना स्टार्ट किया था मेरे पिता मेरे भाई के साथ वहाँ पर आए। ठीक है, तो हार्डली ये भी ठीक। हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हार्डली स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है तो हार्डली के बाद जस्ट आफ्टर हैड का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, ये भी यहाँ पर ठीक है, तो ये ठीक है। बिगिन टू ईट देन, लेकिन मैंने क्या बताया था, हार्डली स्कार्सली के बाद तो व्हेन होता है, यहाँ पर देन दिया हुआ है और एरर यहाँ पर यही है व्हेन। ओके, अलॉन्ग विद माई फादर अराइव, तो यहाँ पर एरर दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। स्कार्सली ही हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक, जैसे ही वो कुछ स्टेप्स के लिए आगे बढ़ा ही था, कुछ कदम आगे चला ही था, उसके भाई ने उसको वापस बुला लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि हार्डली स्कार्सली के बाद जस्ट बाद अगर वो लोग हार्डली स्कार्सली या नो सूनर क्वेश्चन के ठीक स्टार्टिंग में यूज़ हुए हैं, सेंटेंस के जस्ट स्टार्टिंग में ही यूज़ हुए हैं, तो उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर तो ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। और इस हिसाब से 5th नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोथ रूपाली एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव कम ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। बोथ रूपाली, अब यहाँ देखिए बोथ के साथ मैंने बताया था आपको बोथ के साथ एंड ही यूज़ होगा, कुछ और नहीं यूज़ होगा, और एज वेल एज और कुछ भी नहीं यूज़ होगा, तो बोथ के साथ यहाँ एंड यूज़ होगा और यहाँ पर इस हिसाब से एरर ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमेश हैज़ 2 ऑप्शन आइदर टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस नॉर डू हिज जॉब। रमेश के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे या फिर अपनी जॉब करे। यहाँ पर देखिए मैंने आपको आइदर और के साथ बताया है और नाइदर नॉर के साथ, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा कर दिया गया है। यहाँ सेंटेंस में आइदर के साथ नॉर यूज़ किया गया, नॉर तो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नॉर होगा। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली हैड आई एंटर्न द कंपार्टमेंट देन आई मेट माई कज़िन तिलक, जैसे ही मैं कंपार्टमेंट में गया था वैसे ही मैं अपने कज़िन तिलक से मिला। तो हार्डली यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ, हार्डली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, ये भी ठीक है। एंटर्न द कंपार्टमेंट, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। हार्डली स्कार्सली व्हेन, ओके ना, हार्डली स्कार्सली व्हेन होता है, यहाँ पर देन दिया हुआ है, इस हिसाब से ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नो सूनर डिड द सनराइज वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी, जैसे ही सनराइज हुआ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और अपनी जर्नी की शुरुआत की। नो सूनर डिड द सनराइज वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। नो सूनर के साथ देन लगता है, यहाँ पर वेन लगा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है, नो सूनर के साथ देन लगता है। अब देखते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स आर नॉट ओनली स्टडीज इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। यहाँ पर जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एरर कौन बताएगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको हम लोग। पहले बताइएगा ज़रूर आप लोग, फिर देखिएगा जो मैं बता रही हूँ। तो द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। यहाँ पर जो एरर है वो एरर है ऑप्शन नंबर बी पर, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टडीज़ को पहले लिखेंगे। आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज, स्टडीज़ पहले आएगा। जो शेक्सपियर्स के प्लेज हैं यानी नाटक हैं,
तो वो ना केवल यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़े जाते हैं बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी, ओरिएंटल कंट्रीज़ में भी पढ़े जाते हैं। तो स्टडीज़ पहले आएगा, बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ आएगा, क्योंकि पढ़े तो दोनों जगह जा रहे हैं ना, तो पहले पढ़ने की बात आएगी, बाद में सेंटेंस रिलेट किए जाएंगे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। तो आई होप आपको ये 10 एरर डिटेक्शन जो मैंने करवाएं और कंजंक्शंस के रूल्स जो बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे भी एरर डिटेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम लोग मैराथन भी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक एक करके चैप्टर वाइज चैप्टर्स उनके रूल्स को कवर करना है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम क्योंकि बहुत नज़दीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।